राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज गीता पढ़ने का मेरा 5वां दिन है। आज हम श्लोक नंबर 11 से शुरू करेंगे। कल मैंने श्लोक नंबर 10 किया था। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? अगर आप जो भी देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, कृपया कमेंट पे बताएं। चलिए आज से शुरू करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 11 अध्याय 1 में क्या कहा गया है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वसिष्ठा भीष्ममेव भीर्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। दुर्योधन अपनी पूरी सेना को यह कहना चाहता है कि सभी भीष्म पितामह को सहायता करें युद्ध में। अब तात्पर्य पे चलते हैं, ये सारा कथन का क्या मतलब होता है। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें हम कम महत्व दे रहे हैं। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैन्य को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों में उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने छूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। अब चलते हैं श्लोक नंबर 12 अध्याय 1 पे। आगे क्या कहते हैं। तस्य सजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनशोदम संखण दधमो प्रतापवान। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने कहा, सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को ऊंचे स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। उन्होंने शंख, जब दुर्योधन ने शंख का उच्च स्वर सुना जो पितामह ने बजाया, जिसकी तुलना सिंह गर्जना शेर की आवाज से की जा रही है, जब उसने यह शंख की आवाज सुनी तो दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ। तात्पर्य पे चलते हैं। कुरुवंश के व्योवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उस प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से
उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। इस श्लोक में हमने देखा कि उन्हें पता था कि पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण जी लड़ रहे हैं, तो वो उनका जीतने की कोई आशा नहीं थी, बट क्योंकि उनका पौत्र दुर्योधन कौरवों से था, इसलिए उन्हें हर्ष करने के लिए उन्होंने ऊंचे स्वर में शंख बताया। आज के लिए इतना ही। आज हम श्लोक नंबर 12 पे समाप्त कर रहे हैं। कल से हम श्लोक नंबर 13 अध्याय 1 से स्टार्ट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।